Hello! Hello, everybody. Meet myself. I'm Mrs. Shakespeare. शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर होता है। थे तो वो पियर ही, लेकिन 2 बियर के बाद कहते थे कॉल मी शेक्सपियर। और वैसे भी उन्होंने कहा था नाम में क्या रखा है। एक बात बताइए, शेक्सपियर क्या अंधेरी वेस्ट में पैदा हुए थे जो आप हिंदी बोल रही हैं? इन्होंने फिल्म हिंदी में बनाई ना, तो हिंदी में बोलूंगी। एनीवेज विशाल जी, मेरे हस्बैंड की स्टोरी से इंस्पायर होके आप बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में बनाते हैं ना जी। मेरा 10% का है। आप कैसे हो सकती हैं मिसेस शेक्सपियर? मुझे पता था आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए अपने हस्बैंड का मैं लिखा हुआ ये किताब अपने साथ लाई हूं। हेलमेट। हेलमेट नहीं, उन्होंने हैमलेट लिखा था। कभी कभी मैं भी पी लेती हूँ, इसलिए एल की जगह हैम की जगह लैम। वैसे भी नाम में क्या रखा है। शर्म नहीं आती? मेहमान है, बहाने से पैसे हटने के आ गई है। हाँ तो मैं क्या करती मुझे बताओ। एक तो ऐनक के ऊपर ऐनक लगा के बैठी है। हाँ ये ओरिजिनल है, वरना दिखाई नहीं देता मुझे। अब सब क्लियर दिख रहा है। नानी, मेहमान आए, इतने बड़े कलाकार आए हमारे यहाँ पे, जाकर चाय पानी लेके आओ। वैसे विशाल जी, ये एड्रेस पता है आपको? तो करना पड़ेगा चश्मा लगा के। नानी, मोहल्ले में पहली बार आए हैं, कैसे बताएंगे? अरे मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर इन्होंने मुझे एड्रेस बता दिया कि पुष्पा आगे जाके लेफ्ट लेना फिर राइट लेना, तो बाहर जाके कम से कम 4 लोगों को तो मैं बता सकूंगी कि इतने बड़े डायरेक्टर ने मुझे डायरेक्शन दिए। है ना? विशाल जी, जी। मेरे साथ डांस करो ना। अरे मुझे डांस आते ही नहीं है। अरे इसमें क्या है, मुझे बहुत अच्छा से आता है, मैं आपको सिखा दूंगी। तो पहले कपिल को सुधरा। ये कपिल गाएगा, तू गा रे। मैं नहीं गा सकता, मेरा गला सो रहा है। होता नहीं है, बैठता है। तो बैठ के थक गया ना, सो गया। तुम्हारा गोली। Don't worry विशु, we've got band as well. जी हाँ, बैंड We तो, got- मेरा बैंड क्यों बजा रही है? अरे आइए ना, थोड़ा सा हिल लेते। Don't mind ना। अच्छा है ऐसे नहीं विशाल जी, ऐसे हटते हैं। कितनी ओवर एक्टिंग ना, अंदर इतना सामान लगा, कहाँ लगा आपको? अंदर सामान उधर नहीं है। चलो अपना सामान लो, निकलो, झूठी कहानियां लेके आ जाती हैं। ये देखो कैसे लड़कों की तरह जा रही हैं अभी। फिर बस यही कर करके कमा रहे हैं। ऐसे कुछ भी हम लोग कर देते हैं। आपको बोर तो नहीं हो रहे? एंजॉय मतलब? सॉरी विशाल सर, ऐसे ही कर देते हैं वो। नहीं ठीक है। आप भी तो कभी मेरे सेट पे आएंगे। चलिए, ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। भारद्वाज फैमिली के सुपुत्र जो हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आसमान, सर ये नाम बड़ा प्यारा रखा आपने, आसमान। जी। बड़ा गहराई वाला नाम है। आसमान, हाउ आर यू? आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप? मैं न्यूयॉर्क में पढ़ रहा हूँ स्क्रीन राइटिंग। अच्छा, क्या बात है, वो बनता है आपका। और आप हमारी तरह इंग्लिश मैथ में कमजोर नंबर लेके मार थोड़ी खाने हैं। हमारे साथ हुआ ऐसा। तो क्या स्क्रीन प्ले राइटिंग सिखाते हैं वहाँ पे? हाँ। यार ये मुझे भी सीखना है एक्चुअली। कितना लंबा कोर्स होता है ये? 4 साल का कोर्स है।
छोटा कोई नहीं होता 10-15 दिन में। वैसे ही मुझे तो 2-4 गोरे लोग फ्रेंड बना के वापस आए ना। ऐसे होता है वैसे आसमान? 10-15 दिन का तो नहीं, लेकिन 3 महीने का होता है। 3 महीने का कम से कम? 3 महीने का तो मैं कर ही सकता हूँ। सोनी साहब 3 महीने भी जा सकता? बड़ी अच्छी बात है। आप कुछ अच्छा ही करेंगे आप भविष्य में। Thank you. बहुत बहुत अच्छा लगा आसमान। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अच्छा मैम, जब आपकी शादी हुई आपने पेरेंट्स को बताया होगा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। आमतौर पे 36 गुण मिलाए जाते हैं। आपके 7 सुर मिले थे क्या? आपका क्या आप कुंडलियां मिलाई थी आपकी? पता नहीं, कुंडली का तो पता नहीं, मिलाई होंगी शायद उन लोगों ने, पर बताया था। हाँ, और फिर विशाल बात करने गए थे तो मैं तो बाहर ही रही थी उस दिन में। आप रिजल्ट का वेट कर रही थी? हाँ, रिजल्ट। और विशाल ने आके ये भी कहा कि बहुत डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी। डांट पड़ी? मतलब मजाक में मेरे को उल्लू बनाया। आपकी तो फैमिली भी म्यूजिक से रिलेटेड है सब? जी जी, और विशाल पहले से जानते थे, हम लोग कॉलेज अच्छा। से ही मिलते थे, घर में सब आते थे। तो विशाल सर, उस समय आप तो भी काम नहीं कर रहे थे ना बॉलीवुड में, फिल्मों में? नहीं, मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो आपने क्या बोल के इम्प्रेस किया उनके घर वालों को? मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से रेखा को रखूंगा, बहुत ख्याल रखूंगा और अच्छे अच्छे गाने बनाऊंगा, खाना भी पकाऊंगा। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने बोला ऊपर वाला देगा। मैम, आपने इतने खूबसूरत गाने गाए हैं, आपकी आवाज़ में एक एक्स फैक्टर है जो किसी की आवाज़ में नहीं है। जब आपने नमक इश्क का गाया था, ये किसका डिसीजन था? और विशाल सर को ऑब्वियसली हाँ, बड़ी लंबी कहानी है। विशाल का था, और असल में क्या हुआ था कि उस टाइम पे बीडी जलाइले ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था और बहुत कम वक्त था जिसमें विशाल को गाने इतने सारे करने थे। तो विशाल जब भी गाना कंपोज करते हैं तो हमेशा एक बार सुनाते ज़रूर हैं रिएक्शन लेने के लिए। तो वो गाना भी सुनाया और विशाल ने कहा कि इसके कैसा लग रहा है, तो मैं गुंजाइश है या नहीं है। देन उसके बाद चाहे वो मेल सॉन्ग हो या फीमेल, ही ट्राइज कि मैं, अगर मेरे को याद हो जाता है तो 1-2 लाइन मुझसे सुनते हैं टू गेट द पर्सपेक्टिव। एक्चुअली मैं बताता हूँ हुआ क्या था। रेखा को याद नहीं है कि मैंने रेखा से बोला तुम गा के सुनाओ, तो उस कॉम्पोजिशन में हाई नहीं था मेरी तरफ से। अच्छा। जवाब लगा लगा रे नमक इश्क का, नमक इश्क का, ऐसे बनाया था मैंने। तो जब रेखा ने गाया तो गाया जवाब लगा लगा रे नमक इश्क का है। ये तो बहुत खूबसूरत तो जो हाय लगाया तो मैंने बोला ये गाना अब तुम्हारा। कि हाय मेरी बीवी ने ऐसा सुर लगा दिया, क्या बात है? नहीं, सुर नहीं लगा दिया, ऐसा चांद लगा दिया। क्योंकि अगर वो हाय उस गाने की जो असली जो जोड़ता है 2 लाइनों को, वो हाय से जोड़ती है। वाह। तो मुझे लगा मुझे ऐसे कंपोजर मुझे नहीं सूझा, तो ये रेखा ने इतना खूबसूरत किया और इतना अच्छा गाया था, मैंने तभी रिकॉर्ड करके प्रोड्यूसर को बोल दिया कि ये गाना तो मेरी बीवी गा रही है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप रेखा मैम, आपको पता तो चल ही गया होगा कि हमने ये बात शुरू क्यों की थी। 4 लाइनें हो जाएं इस गाने की, बहुत ही बलम से मांगा रे, बलम से मांगा रे, नमक इश्क का है, तेरे इश्क का है रे, तेरे इश्क का। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच।
आपसे एक फटाफट एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ सवाल करूंगा आप ओके अच्छा सोते हुए खराटे कौन ज्यादा मारता है मैं आपको कैसे पता आप तो सो रहे हैं मुझे पता चलता है सुबह। अच्छा, सुबह ये कभी पता- कभी जिस दिन रेखा मारती है खर्राटे तो मैं उस दिन रिकॉर्ड कर लेता हूँ और सुनाता हूँ कि देखो मैं अकेला नहीं। खराटे बड़े सुर में मारते होगी ना कि नहीं भाई पर क्या होता है खराटे का ऐसा होता है कि जो पहले सो गया ना वो सुखी है, जो जागा है फिर उसको जागना पड़ता है खराटे में। मुझे किसी ने बताया था तो मैं क्या करती थी, विशाल 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 ऐसे थोड़ा सा हिला देती हूँ जरूर। अगर खराटे अपने आप आते तो कराटे नहीं आते पराठे क्यों नहीं अपने आप आते बनाने क्यों पड़ते हैं एनीवे सर आप मल्टी टैलेंटेड हैं जैसे आपने कहा कि एक्टिंग नहीं मैंने अभी तक की हालांकि आप एक्चुअली आपने कभी स्टेज प्ले वगैरह पे कभी एक्टिंग नहीं की नहीं मैं बहुत ही खराब एक्टर हूँ एक्चुअली। वो कैमरे के पीछे से ठीक है मेरे लिए। अच्छा कैमरा ऑन होते ही कुछ मेरी हालत खराब हो जाती है। सर मैं आपको एक और फील देने के लिए को स्टार आपको ओरिजिनल देता हूँ आपकी खुद की बीवी अगर आप इनको रोमांटिक डायलॉग बोलना हो वैसे कोई भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है या कुछ भी जो आपका दिल करे वैसे कुछ भी सर कपिल थैंक यू। तो स्वीट नहीं मैं एक काम कर सकता हूँ मैं अगर आप चाहें तो मुझे एक मैं इन क्लोजेट शायर भी हूँ मैं पोइट्री भी करता हूँ और इस बार गुलजार साहब ने मुझे एक धमकी दी हुई है क्या कि मुझे इस आने वाले साल में अपनी पोइट्री की बुक छापनी है। अच्छा क्या बात है तो फाइनली मुझे क्योंकि मुझे बड़ी शर्म आती थी कि अपनी पोइट्री क्योंकि मैं कभी शेयर नहीं पर की। कब तक आप कर रहे हैं रिलीज सर मेरे ख्याल से अगले 6-7 महीने में रिलीज होनी चाहिए। तो उसमें से एक नज्म एक सुना सकता हूँ जो रेखा के लिए लिखी है मुझे क्योंकि मैं जी प्लीज फोन से देख के सुना लेता हूँ। सर और क्या क्या कर लेते हैं आप घुड़सवारी भी कर लेते हैं इतने टैलेंट एक इंसान में कैसे हो सकते हैं तो ये एक नज्म है रेखा के लिए वो मैं सुनाता हूँ आपको जी कि अकेला छोड़ के घर में न मुझको जाया करो। वाह पहली ही लाइन में इतना रोमांस अकेला छोड़ के घर में न मुझको जाया करो ऑन होता नहीं है टीवी तुम न देखो तो। हाय हाय कमाल कर दी क्या बात है ऑन होता नहीं है टीवी तुम न देखो तो और ताला भी कहाँ खुलता है अलमारी का। तुम्हारे जाते ही नल को जुकाम होता है टपकने लगता है टप टप ये बदतमीज मुआ हवा से मिलके पर्दे रात भर डराते हैं। वाह क्या बात है हवा से मिलके पर्दे रात भर डराते हैं तमाम बत्तियां एसी भी और इंटरनेट जाम हो जाते हैं सारे के सारे बेवजह। वाह तमाम बत्तियां एसी भी और इंटरनेट जाम हो जाते हैं सारे के सारे बेवजह चलने लगते हैं तुम्हारे लौटने पे। वाह क्या बात है मेरे खिलाफ कई साजिशें सी होती हैं अकेला छोड़ के घर में न मुझको जाया करो। भाई जैसे विशाल सर रेखा मैम दोनों मियाँ बीवी इतने टैलेंटेड हैं वैसे ही हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जिनकी बीवियों में कोई टैलेंट है या उनके पतियों में कोई टैलेंट है या टैलेंट है भी नहीं बीवियों को लगता है कि है और पतियों को झेलना पड़ता है या सेम टू विमेंस। जी सर हेलो हेलो जी ये नमस्कार। मेरी वाइफ बैठी है इनमें भी बहुत टैलेंट है अच्छा जी क्योंकि ये मेरे साथ 30 साल से मेरे साथ रह रही हैं। एक टैलेंट तो मुझे पता है ये सवेरे पराठे खिलाती हैं आपको 4 मूली के जी मूली के तो सारा दिन जो होता है वो ये इन्हीं को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। आज तो नहीं खा के आए नहीं आज नहीं खाए सर मेरे को मुझे पता लगा है। ऑडियंस ने सांस रोकी हुई पता नहीं आज नहीं खाया नहीं तो कहाँ से आए सर आप मैं सर दिल्ली से आया हूँ। तो क्या टैलेंट है सर टैलेंट है कपड़े की सिलाई करना मेरा स्वेटर बनाने का लेकिन ये 15 साल से मेरे पास स्वेटर बनाती जा रही है जब भी स्वेटर बनाती है कभी नाभि से ऊंचा कर देती है कभी बाजू छोटा कर देती है लेकिन कपिल सर मेरे को इनसे इतना प्यार है मैं स्वेटर नीचे ऊपर कमीज पहन लेता हूँ लेकिन कपिल सर एक बात की मेरे को समझ नहीं आती बेटों का स्वेटर बनाती है बिल्कुल ठीक होता है कभी गड़बड़ नहीं होती। आप गड़बड़ आपकी तरफ से आपने साइज गड़ा बढ़ा दिया होगा ना। मेरे 15 स्वेटर मेरे पास खराब पड़े हुए हैं लेकिन मैं उनको आज भी पहन रहा हूँ। अब आप देखो बेल्ट जो है ना वो सामने देखनी चाहिए आपकी बेल्ट जमीन को देख रही है। यार डिटेलिंग है आपकी अबे ये देखो वाह वाह क्या बात है इनकी जो बेल्ट है वो डाउन टू अर्थ है। सर रहो। सर कपिल जी मेरी जब शादी हुई थी तो मेरा वेट था 60 kg 60 kg आज मेरा वेट है 140
तो ये सब इनकी मेहरबानी है। सर आपका वजन उस समय सही था, अगर इतना होता तो घोड़ी तो बहुत बददुआएं देती आपको। कपिल, मैं इनको अवार्ड आज पक्का मिलना चाहिए। पक्का, ये पक्का। पहला शख्स देखा मैं जिसकी घरवाली एक शब्द नहीं बोली और बोले चला जा रहा है। नहीं, बोले चला जा रहा है, बोले चला जा कभी- रहा है। एक शब्द नहीं बोली बाई गॉड कह रहा हूँ। रिकॉर्ड क्या करते हैं आप? एक मिनट यार, एक मिनट। सर मेरा एक बस बोल। अब मेरी बेल्ट से पहचान लगा लो। क्या बात है, बड़े मनोरंजक है सर आप। आइए विशाल जी, रेखा जी, हमारे शो की एक रवायत है, जब भी हमारे कोई बड़े ही मनोरंजक हमारे दर्शक आते हैं तो हम उनको एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं। आज तो मेरे लिए कुछ ऐसा हुआ कभी नहीं, मैं बता नहीं सकता। ये सर, बहुत बहुत बता नहीं सकता के चक्कर में इतना कुछ बता जाते हैं, और कैसे बता नहीं सकता। मेरा ये कंडीशन है कि मैं आज जो चीज मांगता, हाँ, इससे ज्यादा कोई मैं मांग नहीं सकता था बस। so sweet of you। बहुत बहुत Okay, शुक्रिया thank आपके you, प्यार के thank लिए। you, शुक्रिया सर। तो महाराज बाबू, थैंक यू महाराज, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी एंटरटेनिंग। भाई गॉड कह रहा हूँ, मैंने जफ्फी डाली है, ये नहीं पता लगा जफ्फी इधर थी कि इधर थी। पर सर एक्चुअली नहीं, वॉक किया करें आप, वॉक वो करते कि नहीं आप? नहीं सर, करता सर नहीं। किया करें ना, आप इतने मनोरंजक इंसान हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। कभी क्योंकि आप हम लोग मेरे ये को अपने साथ अपना भाई बच्चा बना लीजिए। आपको बच्चा बना लूं? आपके अंदर 10-12 बच्चे लग रहे हैं मुझे। पर सर मैं आपको बताता हूं, मैंने मेहनत करके मैंने 10 किलो कम किया अपना। सर सेहत बहुत बड़ी चीज है सर, आप इतने प्यारे इंसान हैं, सेहत का जरूर ख्याल रखें, वॉक जरूर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, Thank you। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और कोई मेरे दोस्त, हमारी बहन जिनको ऐसी कोई कंप्लेंट है? अच्छा सब मर्दों को कंप्लेंट है, आओ भाई आपकी क्या कंप्लेंट है? सर आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं शादीशुदा लोगों के ऊपर सर, लेकिन मेरा तो शुरू होने से पहले ही मतलब सब खराब हो गया। क्या हो गया? एक्चुअली सर मेरी फियोन्सी थी, आई मीन है अभी, हाँ जी। तो उससे मेरा झगड़ा हो गया। किस बात पे लेके? सर मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा। तो इस वजह से ये बात फैमिली तक पहुँच गई। अच्छा आओ मेरे गुलशन ग्रोवर, किस बात पे गुस्सा आता तुम्हें? क्रोध तो बहुत बड़ा विनाशकारी है, क्रोध तो करना नहीं चाहिए। तो मैं आपका ये जो शो है लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों? तो लाखों करोड़ों। तो सर मैं ये नेशनल टीवी के सामने मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। सो स्वीट। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कन्फेस कर रहे हैं। मैं उसे माफी मांगना चाहता हूँ। यार हम तो शादी के बाद माफिया मांगते, तू पहले ही मांगे जा रहा है। हाँ जी सर। नहीं गलती है तो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। एक काम करो, आप अपनी बीवी के लिए कोई रोमांटिक सा गाना गा दो आज। इतने अगर आपने अच्छा गा दिया तो वो खुश हो जाएंगी, बहुत अच्छा गा दिया तो हो सकता है फिल्म में चांस मिल जाए। आज जो भी आपका दिल करे। सर उसका एक फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा वो भी उसका फेवरेट, वेरी गुड। तो वो मतलब मैं रात को जब गाता था इसीलिए तो नहीं नाराज हुई कि रात को गाने गाते? नहीं वो सर मतलब वो सो जाती थी मैं जब ये गाना गाता था। तो अगर ऐसे ही गाने गाता रहा 6 महीने में रखड़ी बांधेगी वो। रोमांटिक गाना हो जाए, चलो। ओके सर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है। इतना जला हुआ आशिक नहीं देखा मैंने। आप ना ये ख्याल ना लाया करो। पहले का तो मुझे पता नहीं, अब वो नहीं मानने वाली। ये जो आपने सर दो, प्लीज सर ऐसे मत कीजिए। नहीं ये जो आपने ताल भी नहीं, सुर, किसी को तो साथ लेके चलो। वो दुनिया में गाने में जाने हैं वो भी, किसी को तो लेके चलो साथ में। ना फियोन्सी को साथ में लेके चले, ना रिदम वाले को, ना कीबोर्ड वाले को। अकेले क्या करना चाहते हो दुनिया में मेरे भाई? पर ये बहुत बड़ी बात है कि आप कन्फेस कर रहे हो नेशनल टीवी पे। आपने गुस्से में उनको कुछ बोला होगा जो उन्होंने गुस्सा कर लिया, पर हमारी प्रार्थना है कि वो मान जाए। जी सर, अगर वो जरूर। नहीं मानी तो मैं समझूंगा कि समझदार है। सर अगर मान गई, अगर मतलब नसीब में हुआ तो सर मैं वापस उसे लेके आऊंगा शो पे। तेरे नसीब नहीं में- मान जाएगी तो कहीं शादी करके घूमने फिरने जाना, क्यों टाइम वेस्ट करना है? सर एक काम करना, अकेले में जाके पैर वैर पड़ के थोड़ा मामला खत्म कर। एक्चुअली बोलना अकेले में मिलना चाहता हूँ। जैसे ही दरवाजा बंद होगा ना पैर पड़ जाना। कौन सा देख रहा है? उसी ने देखा, सारी उम्र किसी को बताएगी ना, अपना गुन्नी रहना, ठीक है? सर प्लीज इसे कट मत कीजिएगा सर, प्लीज। किसको? ये जो तुम्हें क्या लग रहा है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इतनी देर से? क्या बात है, हमारे दर्शक देख लो,
एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं आजकल। पर ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Thank you so much. शुक्रिया। पापा पापा कपूर, तुमने पापा को देखा? हमारे पापा देखने वाली चीजें हैं। इनके पापा तो पैदा हुए, माँ ने नहीं देखा बाद में। उन जैसे दिखाया करता ये आपका बच्चा। तो इनकी दादी जो है वो डॉक्टर कहती आई एम सॉरी, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी। हाँ तो ठीक है, तुम पापा को मत देखो, मुझे देख लो। अच्छा, जब मेन बेस ही खराब है, उसकी शाखाएं, मतलब क्यों इंटरेस्ट लूंगा मैं? कैसे तुम्हें देख लो भी? अच्छा, वो या तो वो करके बता, वो जो करती है तो सोसाइटी फंक्शन में, सर ये ऐसे पूरी जीभ निकाल के ना खड़े खड़े ऐसे जमीन में से चिप्स उठा लेती है, कब वो करके दिखा। क्या बकवास बोल रहे हो तुम? किसकी जीभ इतनी लंबी हो सके? तुम हटो एक सेकंड। हेलो विशाल सर। हेलो रेखा मैम। हाय हाय हाय। तुम बता नहीं सकते थे कि रेखा मैम और विशाल सर आ रहे हैं? तू बड़ी डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी, तुझे तेरे से पूछ के काम करेंगे हम क्यों बताएंगे? अरे लेकिन मैं भी तो तुम्हें घर की सारी बातें बताती हूँ। सारी बातें क्या, एक ही बात रोज बताती है, आज हमारे घर में खाना नहीं बना। ये इसने आज तक नहीं बताया कि मिट्टी का तेल पीती, पता है आपको? तुमने कौन सा मेरी मूवी दिया जलते हुए देखा है? कुछ भी बोलते हो तुम कप्पू। तुम चुप रहो। मैम पता है मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है, बहुत बड़ी। स्पेशली पापा, वो तो आपकी सिंगिंग के पीछे पागल है। सिंगिंग के पीछे 3 वर्ड क्यों लगाए? वो वैसे ही पागल है वो तो। कप्पू वैसे ही पागल है, नहीं तो कौन डॉक्टर आदमी ऐसे चलता 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 बीच में ऐसे करता है। जा, आप झूठ बोल रही है तुम। मैं सच बोल रही हूँ विशाल सर, वो आपके फिल्मों के भी बहुत बड़े फैन है, बहुत वो बड़े। इसलिए फैन है विशाल सर आपके, उनको लगता है कमीने आपने उनके ऊपर बनाई है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? सच्ची। इधर आके बैठ के बात कर, कैमरा की तरफ बात करते हैं। हाँ, और बता। तो गाना तो तुम भी ठीक ठाक गा लेते हो। मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, तू भी करा करना कुछ। हाँ मतलब म्यूजिक का शौक मुझे भी है, लेकिन मुझे सही गुरु नहीं मिला पाजी। सुना, तेरे को आता क्या? जरा गाना तो सुना थोड़ा। सुना दूं? हाँ। डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रोको ना मुझको प्यार करने दो डार्लिंग। चल आजा, बैठा, कुछ नहीं कहता मैं, आजा। ये जो तूने गाया ना, डार्लिंग आंखों चार नहीं करेगा, तेरी आंख में उंगली मार के जाएगा वो। ऐसे गाते हैं वो भी, इतने सुरीले लोगों के सामने ऐसा गाना गाएगी? बेइज्जती करवा रही है हमारी। अभी जा, जाके अंदर अपना काम कर। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, पेशेंट को संभालने के लिए कोई नहीं है। एक तो सुबह से पापा नहीं मिल रहे, पता नहीं बम्पर कहाँ मर गई है। कहाँ बम्पर? अच्छा, एक्टिंग का मतलब ये नहीं कि एक्टिंग करनी होती है। अगर पीना ही था तो पी लेता, उसको फूंक क्या मार रहा है? हमें इतनी दूर से दिख, पी इसको। प्रॉपर कर, प्रॉपर काम करो, कोई काम चोरी नहीं चलेगी इस शो में। करो, पियो उसको। ये जूस किसका है? आंवले का मैडम। वो तो मुझे पता है। यहाँ स्टार कौन है? कपिल शर्मा। चल निकल। से हाय हाय। नमस्ते विशाल जी, नमस्ते रेखा जी। आई एम बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। और तू बात भी कम कर, अंदर जाके अपना काम कर। कब से ढूंढ रही हूँ मैं, तुम कहाँ गुलशरे उड़ा रही थी? हाँ तो गुलछर्रे मेरे हैं, मैं कहीं भी उड़ाऊं। गुल 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 गिल गिल बिल 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 गुल 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 गिल 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 बिल बिल गो। ये गलत लिरिक्स हैं। तो मुझे जैसी शक्ल दिखाई देती है उसके हिसाब से लिरिक्स चेंज हो जाते हैं। बम्पर। वैसे भी आपको भी तमीज होनी चाहिए ना, आप एक म्यूजिक लेजेंड से बात कर रही हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, मैंने अपनी एक म्यूजिक कंपनी खोल ली है। जी हाँ। मुझे पता, तू इधर पेट पे शटर लगा के अपना मॉल भी खोल सकती है। तुम ड्रम जैसी हो, इसका मतलब ये नहीं कि म्यूजिक कंपनी शुरू कर दूं। देखो सरला, तुम भी एक लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ। आई एम ओरिजिनल, यू आर एन असेंबल्ड पीस। शाबाश, सत्य और अहिंसा। But everything is fair in love, war and comedy show.
तो आओ दो हाथ डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए। पापा पापा कहो, पापा पापा। मैं बताऊं रेखा जी, विशाल जी, आज मुझे आपके आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। प्लीज दीजिए ना क्या आशीर्वाद। आशीर्वाद है? भीख मांग रही है? नहीं, सख्ती से। शुक्रिया। वैसे एक गायिका की बातें गायिका ही समझ सकती है। हाँ, ये कहना पड़ूंगा सर, ये इतनी मतलब टैलेंटेड है ना, जो छोटा वाला तबला होता है ना, उसको अचार लगा के खा के जाती है ये। कई बार देखा मैंने। कपूर शर्मा, मैं कब से देख रही हूँ आप मुसलसल बेकार की बातें कर रहे हैं। ये देखा आपने, सुना आपने मैंने किस तरह उर्दू भाषा को यूज किया है? क्या? मुसलसल। उधर क्या आता है? नहीं, लेकिन रेखा जी देखा आपने? ओ, रेखा जी देखा, रेखा जी देखा, देखा रेखा, रेखा देखा, देखा रेखा, देखा देखा, रेखा रेखा, रेखा देखा, देखा। देखिए, मैं कोशिश नहीं भी करती हूँ ना, तो भी ऐसी तुकबंदी मेरे से हो जाती है। और टैलेंट इतना भरा हुआ है ना मेरे अंदर, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। और बाकी आपने देख लिया कि उर्दू भाषा पे कैसी पकड़ है मेरी। बहुत ज्यादा पकड़ है इसकी। मतलब ये तो उर्दू पकड़ती है तो ऐसे कस के पकड़ती ना कि उसका दू निकल जाता, उर उर रह जाता है उसका। बहुत पकड़ है इसकी। कपूर शर्मा, आप मुझे छोटा मोटा ना समझे, क्योंकि वो मैं हूँ। लेकिन संगीत के मामले में बहुत मामले। क्या बात है। अच्छा, उधरू, यू डोंट नो एनी उधरू। संगीत के मामले में मैं बहुत बड़े संगीत के घराने से निकल के आई हूँ। बहुत बड़े घराने से निकल पड़ेगा, छोटे में तो अटक जाएगी तू। पर देखो, तुम बहुत बड़े घराने से निकली। आज अगर चाहो तो तुम्हारे अंदर से 3 घराने निकल सकते हैं। 3 घराने, एक नगाड़ा और फ्लूट तो अनगिनत। विशाल जी, ये वाला जो ट्रम्पेटर है ये बजता रहेगा, इसे इग्नोर कीजिए, रहने दीजिए। लेकिन रेखा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जिस तरह क्रिकेट की फैन है ना, उसी तरह मैं भी क्रिकेट की फैन हूँ। और आपकी तरह हर मैच में भी स्टेडियम में जाके देखती हूँ। मेरा तो जरूरी है ना, तो स्टेडियम के बिना मैच कैसे होगा? रेखा जी के पास टाइम कहाँ है मैच देखने जाने का? अच्छा, तो सिद्धू जी का झूठ बोलते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, ओहो क्या शॉट है, बॉल गई सीमा रेखा के बाहर। अब वहां पे अगर रेखा जी अपनी फ्रेंड सीमा के साथ नहीं बैठी हुई है, तो बॉल कौन सी सीमा रेखा के बाहर जा रही है? पड़ेगा। सही में आप बहुत लकी हैं। आपकी रेखा कितनी सीधी है। मेरी रेखाएं देखिए, सब टेढ़ी मेढ़ी पता नहीं कहाँ जा रही है। तो सीमा रेखा छोड़, तू अपना पेट पकड़। अंधेरी वेस्ट में खड़ी होती है तो दाईं तरफ वाला ईस्ट में जाता है। थोड़ा ठीक रहा कर, तू फिट हो जा। विशाल जी, आपने 7 खून माफ बनाई थी ना, मुझे बस 1 खून माफ करवा दी। 1 खून माफ कर, मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसे मारना चाहते हैं आप? आओ। तो देख, मेरी बात सुन, ऐसे तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो काम कर, चाहे थोड़ा थोड़ा शुरू कर, 200-200 ग्राम करके अपने आप को मुंबई के बाहर फेंकना शुरू कर। तेरा कुछ अच्छा होगा, आई एम टेलिंग यू। आपसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। वैसे प्रॉब्लम से मुझे याद आया, क्या हुआ था ना कि मैं ऐसी ना सिंगर तो मैं बन गई हूँ काफी उच्च कोटि की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को राइटर नहीं मिल रहे हैं। मैंने गाना लिखवाना चाह रही थी, मैं गुलजार साहब के पास भी गई थी। अच्छा। पर उनका राइटिंग स्टाइल मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? नहीं, कहने के लिए वो कहते हैं कि इब्न में टूटा बगल में जूता, लेकिन मेरी और जो फेंका उन्होंने ना, वो बगल में गया नहीं, सीधा फेस पे आगे लगा। क्या बात है, बम्पर छा गई तू। इब्न में टूटा फेस पे जूता, ये वाला तो नहीं लिखा था ना उन्होंने। वो तो चीटिंग हो गई ना। मतलब सुनाओ तो सही, पहले उनको कुछ अपना ऑडिशन ही दे दो, कुछ थोड़ा बहुत। 4 इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, 2 सुर तो लगा के दिखाओ। वो दीजिए ना, वो सबको देते हैं जो भी है वो। हाँ, कुछ भी माइनस प्लस वो वाला वो। ये क्या कर रही है? मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ। प्रेपरेशन भी कोई चीज होती है, आपको आदत नहीं है लगता है उसकी। ये मेरी बात सुनो बाजी, ये ना
पक्का किसी कवाल को जिंदा निकल गई है ये। वो तेरे निकल नहीं रहा, वो भी हारमोनियम समेत। ये क्या कर रही हो बम्पर? गला साफ तो करते हैं ना, गाते हैं तो सर करते हैं ना गला बिल्कुल साफ। बिल्कुल बुलाओ अपने राइटर को, बुलाओ, गला साफ करते हैं। एक मिनट आप राइटर से मिल लीजिए। राइटर साहब आप आइए जरा। आए हैं। फिर भी क्या है? इबने है बतूता बगल में जूता, पहने तो करता है चुप। नसीर भाई। विशाल जी आदाब, रेखा जी आदाब। आदाब। इस नाचीज को शमशेर नागपुरी कहते हैं। नागपुर से पहले तो संतरे आते थे। ये एक्सीडेंट हुआ, चीकू कहाँ से आ गया ये? यहाँ पे आने से पहले ट्रक के नीचे आए थे। साहब चीकू पिलपिला नहीं है, दबा के देख लीजिए, आज भी कड़क मिलेगा। वैसे विशाल जी, आपने शमशेर नागपुरी का नाम तो सुना ही होगा। ये जैसे वो बड़े बड़े शायर होते हैं ना, साहिर लुधियानवी, और तो अपने नाम के आगे शहर का नाम इसलिए लगाते हैं ताकि वो अपने शहर के नाम को रोशन कर सकें। ये वाले जो शायर होते हैं ना, ये अपने नाम के आगे इस तरह अपने शहर का नाम लगाते हैं ताकि इन्हें कोई पीट वीट दे और मार मूर के कहीं ऐसे रख दे ना, तो लोग उठा के इनके शहर इन्हें पहुंचा दें, बस इसलिए लगाते हैं, और कुछ नहीं है। बस देखिए, तहजीब से बात कीजिए। शट अप। हाँ, ऐसे तमीज से बात करिए। तो आप जरा तहजीब से बात कीजिए, हम गालिब की विरासत से हैं। ओहो, कहाँ गालिब, आप उनके आगे गाली हैं। हमारी लिखाई नहीं, बड़े बड़ों को राह दिखाई है। हाँ नहीं, ये करेक्ट कह रहे हैं। ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं ना हाईवेज के ऊपर, उनके ऊपर जितने होर्डिंग्स हैं उन पे सब इन्होंने ही लिखा है। यहाँ से आगे से दाएं मुड़िए, बदलापुर 200 किलोमीटर आगे, ये सब इन्होंने ही लिखा है। वैसे लिखते क्या आप? शेरो शायरी, गजल वगैरह क्या लिखते हैं आप? नहीं 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 इनका मुक्का मारो, अटक गया इनका। नहीं साहब, मैं साफ साफ सुनाइए ना, आप सुनाने क्या आए हैं? अम्मी ने रखा था किताब में एक पुराना नोट, लिखा था दूध वाले को दे देना, तू मत खाना हरामखोर। आई एम जीनियस। ये आपने ये जो अपने पर्सनल लाइफ की ये इंसिडेंट मत सुनाइए हमें। आपने मेरे बारे में कुछ एक प्यार भरा शेर लिखा था ना? हाँ, थूक वाला जी। उसमें लिखा है, खकार के बिना थूकने का मजा नहीं जब तक की आवाज आती नहीं। क्या खत्म हो गया क्या शेर? आप घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए। राइटर को मैं लेकर आई हूँ तो इनका पेमेंट भी मुझे ही करना होगा। आप आइए ना मेरे साथ, मैं आपका पेमेंट करती हूँ। मैं इनका पेमेंट करती हूँ ना बात। एक बार विशाल। Hello everybody and welcome to the Couple Summer Show. अरे कहाँ से फूट पड़ी तू? सिद्धू जी, ये क्या हो रहा है? देखा आपने, मोदी जी के बराबरी का काम अगर किसी ने किया है तो मैंने किया है। क्या? उन्होंने नोटबंदी की, मैंने आलिया बंदी। तेरा क्या होगा आलिया? नानी प्लीज मुझे जाने दो, बदले में आपको जो चाहिए ले लो प्लीज। अब बताओ तो क्या चाहिए आपको? महेश भट्ट दिलाएगी? आप मार डालो मुझे, साफ साफ बताओ ना क्या चाहिए। अरे मेरी बच्ची, तेरे लिए एक जबरन लड़का ढूंढा है मैंने। लड़का? हाँ। और मेरे जो 5-6 मैंने घर पे रखे उनका क्या? उनको तू मेरे हवाले कर दे, मैं संभालूंगी। और जिसको मैंने सेलेक्ट किया ना उसको हाँ कर दे, वरना मुझे 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। मैं नहीं करूंगी, लगाओ हाथ। अच्छा हाँ। मेरी बच्ची, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी पगड़ी तेरे पैरों पर रखती हूँ। ये पगड़ी है, ये तो हेलमेट है। अपनी पगड़ी की सलवार कमीज बना दी ना मैंने। मेरी बच्ची हाँ कर दे। मेरी माय डियर जिंदगी का सवाल है, हाँ कर दे। अच्छा पर नानी, लड़का है कौन, क्या करता है, कैसे दिखता है? इज ही हैंडसम, इज ही स्टनिंग, इज ही इंटेलिजेंट? ओह, देखेगी? दिखाओ तो। लड़का, ए छोरा,
बनकर ये दूल्हा मैंने पहली बार देखा जो गधे पे चढ़ के आया अनबिलीवेबल। और अपने ही बारात में अपने ही पैसे लूट रहा है। वही तो। अरे अपनी शादी में पैसे कौन लूटता है? मैं लूटता है भाई, और कौन लूटता है? किसी के पास है और बचा हुआ पैसा तो भागो फिर यहाँ से। हेलो, नमस्ते ससुर जी। लड़का कहाँ है? कहाँ है लड़का? अरे आप एक मिनट, इधर किधर जा रही हैं? मैं गधे के पीछे घूम के देख रही हूँ, लड़का कहाँ है? हाँ? क्या? साहब इनको बताइए, यही लड़का है। कौन? ये ससुर जी हैं, ये लड़का है। नहीं, मैं बताता हूँ क्या था कि बचपन में ना सारे मेरे को कहते थे, देखो ये जा रहा गधे का बच्चा, ये जा रहा, तो ये गधा, मैं बच्चा, मैं बच्चा। मैं इनसे कभी शादी नहीं करूंगी। Have you gone mad, नानी? कभी भी नहीं शादी करोगी? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बारे में कुछ बताया नहीं तुमने? बताती हूँ, बताने वाली थी। तुझे पता है बच्ची, ये पीता नहीं है। हाँ, उल्टा तुझे इसे देखने के लिए 2 छोटे-छोटे लगाने पड़ेंगे। इतना शरीफ है ये सिद्धू साहब कि आधी रात को ट्वीट भी नहीं करता। जब पैसे ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से भरेगा? मैं ऑलरेडी बद्रीनाथ की दुल्हनिया हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ ससुर जी से शादी? बद्रीनाथ को भूल जा, बंदर से शादी कर ले। Let me handle my case. Yeah, please. Hello, myself, Dr. Mishra Gulati, MBBS. MBBS? महेश भट्ट बनेंगे ससुर। Oh my God, नानी, he's so stupid. I can't believe आप stupid man. कितने प्यार से मुझे stupid कह रही है। I am your stupid, yeah. प्यार से नहीं कह रही हूँ, गुस्से से कह रही हूँ। You're stupid. अगर तुम नहीं मानी तो मुझे गुस्सा चढ़ जाएगा, याद रखना। गुलाटी, गुस्सा उठा नीचे से। अब जब आलिया मानेगी, हाँ, तभी डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बल्द छोटे लाल गुलाटी मानेगा। आलिया गुस्सा छूट दे। ओके, मैं मान गई। गुलाटी, चलो। गुलाटी, और गुस्सा मत करना, क्योंकि अगर वो गिर गया तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। उठाओ। उठा दे। साहब, मान गई। एक सेकेंड। शादी होने वाली है, मैं जरा तैयार होके आ जाऊं प्लीज। हाँ मेरी बच्ची, जा तैयार हो जा। पकड़े रहना। कहाँ जाऊँ? बेटी यहाँ। आपको तैयार होने की जरूरत है नहीं, वैसे आप जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, जल्दी। नहीं, मैं आई इंसिस्ट, मैं तैयार होके आती हूँ। दुल्हनों के अपने अपने शौक होते हैं, कैसे कोई रोक सकता है ना। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हुजूर आला,
इनाम पेश किया जाए। आज हजूर आला बहुत खुश है। इनाम में तुम्हें ये हार देते हैं। ये तो स्टेथोस्कोप है। मैं एज हार ही यूज करता हूँ ना, कभी स्टेथोस्कोप तो यूज किया ही नहीं इसको। इसमें 4-5 गाने भी हैं, इसको लगा के सुनो। मुबारक हो। पूरे राज्य में मिठाई बंटवाई जाए, मुबारक दवाई बंटवाई जाए।